हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं क्या है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यूज। यहाँ पे आपको बाइनोमियल्स दिया गया है और क्या करना है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यूज। तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एलएचएस और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस पे जो हमारा यम और एन का वैल्यू दिया गया उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद अगर हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ जाता है तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम इसका प्रोडक्ट निकालें वो सही है कि नहीं सही है, इसलिए हम वेरीफाई यहाँ पे करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, अगर आपको बोला है वेरीफाई करने तो आपको इस तरीके से वेरीफाई करना होगा। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमको समझना है किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का साइन के साथ, यानी प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक, साइन का साइन के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, नंबर का नंबर के साथ। वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड एम एन जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इस यम का पूरे के साथ करेंगे। ठीक है, यम लिखा और 2m माइनस 3n। ठीक है, इस प्लस n का प्लस n यहाँ लिखा और 2m माइनस 3n यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस लिखने की हमको जरूरत नहीं है। यम का 2m के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। यम इंटू यम क्या होता है, यम स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे नंबर तो कुछ है नहीं। ठीक, तो अब हम करेंगे, देखिए m है और यहाँ पे n है, तो ये 3 पहले यहाँ पे एज इट इज मैं लिख दूं। ठीक है, 3 लिख दिया, m इंटू n। ठीक है, वेरिएबल सेम नहीं है तो पावर यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, m n हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इस प्लस n का इसके साथ करना है तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहले हम 2 लिख दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर नहीं, तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा n इंटू यम। तो यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेम होगा तभी हम पावर को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यम n। आप n m भी लिख सकते हैं, मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर तो है नहीं तो एज इट इज यहाँ पे ये 3 उतर जाएगा और n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कोई लाइक टर्म्स है क्या प्लस माइनस करने के लिए, तो बिल्कुल है, ये वाला हमारा लाइक टर्म्स यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 2m स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस यम n मिलेगा। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माइनस 3n स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे therefore m plus n 2m minus 3n equals to 2m। ये आप क्वेश्चन लिखे और यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखेंगे, 2m स्क्वायर माइनस m n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका LHS। ठीक है, और ये बन जाता है RHS। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे m और n का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS को। LHS को ले लिया, ये कितना है, m प्लस n ब्रैकेट क्लोज और 2m माइनस 3n। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे m और n का। तो m कितना है, -2 प्लस n कितना है, 0 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे 2 इंटू m कितना है, -2 माइनस 3 इंटू n कितना है, 0। ठीक है, यहाँ पे हमने m और n का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बीच में तो आप लगाइए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 और -3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे, -4 -0 कितना आ जाएगा, -4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 4 जा हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो हमारा LHS क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक, अब हम लेते हैं RHS को। ठीक है, RHS हमारा क्या है, 2m स्क्वायर माइनस mn माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं m और n का। तो लिखेंगे 2 इंटू m कितना है,
2 का स्क्वायर माइनस m इंटू n यानी -2 ब्रैकेट में आप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, -2 इंटू यहाँ पे आप लिख देंगे 0, ठीक है, -3 इंटू n का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपने कर लिया, ठीक। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और माइनस है और यहाँ पे -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है 0, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 क्या हो जाएगा 8, फिर -0, फिर 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 - 0 तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे LHS और RHS दोनों हमारा यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे भी देखिए 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 आया, ठीक है। तो लिखेंगे therefore LHS इक्वल्स टू RHS, फिर लिख देंगे hence वेरीफाइड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो सही है कि गलत, यानी जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला है ये सही है कि गलत, इस वेरीफाई द्वारा हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट निकालना है। मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा LHS और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा RHS। LHS RHS पे हम यहाँ पे P और Q का वैल्यू पुट करेंगे और अगर मेरा दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, LHS और RHS सेम आ गया, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई क्यों करते हैं, वेरीफाई इसलिए करते हैं ताकि जो हमने इसका प्रोडक्ट निकाला वो सही है कि गलत ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसका करेंगे पूरे के साथ और इसका करेंगे पूरे के साथ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0.1 P 0.2 Q माइनस 0.1 P ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 0.2 Q, ठीक है, ब्रैकेट में 0.2 Q माइनस 0.1 P, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ और साइन का भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहले नंबर का करेंगे 0.1 इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे डेसिमल को भूलिए, ठीक है। 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिजिट के बाद, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है। तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट पे, तो एक मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और P है Q है, तो वेरिएबल यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ पे हम पावर को प्लस नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज लिख देंगे, P Q यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। नंबर के साथ 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो एक मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए P है, यहाँ P है तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, नंबर के साथ। तो अभी आप यहाँ पे डेसिमल भूलिए, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो एक तो मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ हो जाएगा, इस तरह हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे साइन के साथ, नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 2 1 जा 2, अभी हमको यहाँ पे डेसिमल को ध्यान नहीं देना है, कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट पे, एक मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ ऐसे हम लगा देंगे, ठीक है। Q और यहाँ पे P है, वेरिएबल सेम नहीं है तो एज इट इज हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे PQ लिख लीजिए, आप QP भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लाइक टर्म्स हमको मिल रहा है, तो लाइक टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए PQ है और यहाँ पे भी PQ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है 0.0 PQ और यहाँ पे माइनस 0.0 PQ है, तो यहाँ पे सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, ये हमारा यहाँ पे बच गया, तो लिखेंगे माइनस 0.01 P स्क्वायर प्लस 0.04 Q स्क्वायर, इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट निकल गया है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन को 0.1 p प्लस 0.2 q ब्रैकेट 0.2 q माइनस 0.1 p इक्वल्स टू, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस 0.01 p स्क्वायर प्लस 0.04 q स्क्वायर मेरा यहाँ पे आया है। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा LHS। ठीक है, और ये हमारा बन जाता है RHS। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS पे जो हमारा P और Q का वैल्यू दिया उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रखते हैं। सबसे पहले LHS लिया। ठीक है, 0.1 p प्लस 0.2 q ब्रैकेट, फिर 0.2 q माइनस 0.1 p। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 0.1 इंटू पी का हमारा वैल्यू कितना है 10, तो आप यहाँ पे लिखिए 10। ठीक है, प्लस 0.2 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो आप यहाँ पे लिखिए 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.2 क्यू का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, माइनस 0.1 पी का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप यहाँ पे डेसिमल भूलेंगे, 1 इंटू 10 कितना होता है 10, तो हमने यहाँ लिखा 10। ठीक है, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, ये हमारा यहाँ पे लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे डेसिमल भूलिए, 2 5 जा 10, तो 10 यहाँ पे लिखा। डेसिमल बाद कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बीच में कुछ नहीं तो आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे डेसिमल भूलिए, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे लिखा 10। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 1 इंटू 10 कितना होता है 10 होता है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है 1, तो 1 डिजिट में यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे कर लेंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है 2। ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यानी मेरा LHS कितना निकल गया 0। ठीक है, अब हम इधर लेते हैं RHS को अपन लेंगे। ठीक है, RHS को हम लेते हैं RHS। ठीक है, तो हमारा कितना RHS, ये वाला हमारा है। ठीक है, ये ना माइनस 0.01 p स्क्वायर है और प्लस 0.04 q स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा RHS। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, माइनस 0.01 इंटू p कितना है 10, तो लिखेंगे 10 का पावर 2 प्लस 0.04 इंटू क्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.01 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.04 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे डेसिमल भूल जाइए, हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 100 कितना होता है 100 होगा, और माइनस का माइनस यहाँ पे आएगा। डेसिमल बाद कितना डिजिट है 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, यानी कि इस जगह पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 इंटू 25 कितना होता है 100 होगा। ठीक है, डेसिमल बाद कितना डिजिट है 2, तो 2 डिजिट पे यहाँ डेसिमल लगेगा, यानी इस जगह पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1 है और +1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा LHS भी 0 है और RHS भी 0 आ गया, तो लिख देंगे therefore LHS equals to RHS, फिर लिख देंगे hence verified। ठीक है, तो इस तरह ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।